तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नींबू के पौधे को अपनी छत पर गमलों में लगाकर किस प्रकार से अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग पा सकते हैं। हमें नर्सरी से किस वैरायटी का पौधा खरीद कर लेके आना है और उसमें हमें समय समय पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इस पौधे की लाइट और लोकेशन क्या होगी, इसका सोइल मिक्सर क्या होगा, इन्हीं सब केयर टिप के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नए गार्डनर दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे तो नर्सरी पर आपको नींबू की सैकड़ों वैरायटियां मिल जाएंगी। जैसे आपके जानकारी के लिए मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कागजी, बारह मासी लेमन, कलकत्ता पाती लेमन, गंधराज लेमन, सीडलेस लेमन, स्वीट लेमन, इस प्रकार की कई वैरायटियां आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। पर दोस्तों आपको इन नींबू की वैरायटियों का पता होना चाहिए, जिससे आप एक सही वैरायटी को लाकर अपने छत पर गमले में इसे लगाकर अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग पा सके। तो सबसे पहले आप इस समय जिस पौधे को देख रहे हैं ये एक कागजी 12 मासी नींबू का पौधा है जो साल में लगभग 3 बार आपको फ्रूटिंग देता है। इस पौधे के अलावा मैं आपको इस वीडियो में 3 और ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो पौधे साल में 3 बार आपको फ्रूटिंग देते हैं। वो तीनों पौधे मेरे छत पर ही लगे हुए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पौधों के बारे में बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा और उनकी पूरी जानकारी भी दूंगा। तो सबसे पहले इस पौधे के बारे में बात कर ले तो ये पौधा आपको साल में 3 बार किस किस समय पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता है उसकी बात करूँ तो ये पौधा आपको जनवरी फरवरी में पहली बार फ्लावरिंग देगा, उसके बाद जून जुलाई में दूसरी बार फ्लावरिंग देगा और उसके बाद आपको ये पौधा सितंबर और अक्टूबर में तीसरी बार फ्लावरिंग देगा। ये पौधा साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। लेमन प्लांट की वैरायटियों के बारे में बात तो हो गई, अब हम इसके सोइल मिक्सर की बात कर ले तो दोस्तों हम अपनी छत पर अपने टेरेस गार्डन में गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमें फ्रूटिंग प्लांट के लिए खासकर एक कॉम्पैक्ट सोइल बनाना है। कॉम्पैक्ट सोइल का मतलब ये सोइल थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। इसके लिए आप 70% गार्डन सोइल और 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के पौधे की मिट्टी बनाते समय आप उसके अंदर 1-2 मुट्ठी नीम खली, 1-2 मुट्ठी बोन मील, किसी भी अच्छे फंगिसाइड का 1-2 चम्मच मिलाकर इस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर इस पौधे की सनलाइट की बात करें तो इस पौधे को दोस्तों दिन में 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। चाहे आप जिस जगह पर जिस भी वेदर में रहते हों, आपके वहाँ चाहे जितनी भी धूप और जितनी भी गर्मी पड़ती हो, पर इस पौधे को जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी ये पौधा उतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा। अगर आपने इस पौधे को किसी ऐसी जगह पर प्लेस करके रखा है जहाँ पर इस पौधे को अच्छी मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रही हो तो दोस्तों ये पौधा आपको बिल्कुल भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रोड्यूस करके नहीं देगा। दूसरे नंबर पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं दोस्तों ये पौधा कलकत्ता पाती लेमन वैरायटी का पौधा है। इस पौधे को लगभग 4 साल पहले मैं नर्सरी से अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके लेकर आया था। उस समय इस पौधे की हाइट लगभग 1 या 1.5 फीट थी। एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया गया ये पौधा है और दोस्तों ये पौधा भी साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। दोस्तों जब भी आप नर्सरी से इस नींबू का पौधा खरीद कर लेके आए तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसको उस प्रकार के उस साइज़ के ही गमले में रिपोर्ट करें। ज़्यादा छोटे पौधे को ज़्यादा बड़े गमले में रिपोर्ट करने से वो पौधा डाईबैक या रूट रोट का शिकार हो सकता है। तीसरे नंबर के जिस पौधे को आप देख रहे हैं ये एक अचारी नींबू का पौधा है। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि नींबू का पौधा जब भी आप नर्सरी पर लेने जाएं तो उसकी सही वैरायटी का आपको पता होना चाहिए। तो मैं भी जब नया नया नर्सरी पर नींबू का पौधा लेने गया था तो उस नर्सरी वाले ने मुझे इस लेमन के पौधे को एक 12 मासी नींबू कह के दे दिया था और मैंने इसे नर्सरी से लाकर 12 मासी नींबू समझकर ही इसी पॉट में ग्रो कर लिया था। पर दोस्तों ये एक 12 मासी नींबू का पौधा नहीं है, ये एक लेमन का पौधा है जिसके नींबू से आप सिर्फ अचार बना सकते हैं। इस नींबू को निचोड़ कर आप
किसी भी खाने की वैरायटी या किसी भी फूड के साथ आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जिस समय मैं इस पौधे को नर्सरी से लेकर आया था उस समय मुझे नींबू या लेमन की किसी वैरायटी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे जानकारी हुई है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ जिससे आप कभी धोखा ना खाएं और सही वैरायटी को ख़रीद कर अपने गार्डन में ऐड करें। इस चौथे नंबर के पौधे को आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा एक स्वीट लेमन का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मीठे नींबू की वैरायटी है, जिस नींबू को आप बिना छीले सीधे छिलके के साथ डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इस पौधे के फ्रूट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सीड नहीं होता और ये इसका फ्रूट खाने में बहुत ही मीठा होता है। आप देख सकते हैं ये पौधा भी एक ग्राफ्टेड पौधा है, जिसके नीचे का पोर्शन किसी देसी नींबू की वैरायटी है और ऊपर इस स्वीट लेमन की वैरायटी को ग्राफ्ट करके ये पौधा बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों, जब भी नर्सरी पर आप ये पौधा लेने जाएं तो आपको ये पौधा किस मेथड से ग्रो किया गया है इसका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक सीड ग्रोन प्लांट फ्रूटिंग प्रोड्यूस करने में या फ्रूटिंग देने में लगभग 5 से 10 साल का टाइम ले लेता है, इसलिए आपको जब भी नर्सरी से यह पौधा ख़रीदना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पौधा एक एयर लेयरिंग मेथड या एक ग्राफ्टेड मेथड से तैयार किया गया हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेमन या सिट्रस प्लांट की ज़्यादातर वेराइटियां साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करती हैं, तो इन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के 15 दिन पहले आपको इनमें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र डालना है। तो उस फर्टिलाइज़र के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, बोन मील, नीम केक और फंगिसाइड का उस पॉट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पॉट में आपने इसे लगा रखा है। मैं एक 12 इंच के पॉट के हिसाब से आपको बता दे रहा हूं कि 200 से 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी सरसों की खली, 1 चम्मच फंगिसाइड आप इसके पॉट में ज़रूर दें। उसके बाद जब भी इस पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो तब उस समय आप इसमें दे रहे पानी की क्वांटिटी को आधा कर दें, यानी कि आप अगर इसको 1 लीटर पानी दे रहे हैं तो उस समय आप इसको 500 ml पानी दें। अगर उससे ज़्यादा पानी आपने इस पौधे को दिया तो इसके फ्लावर्स झड़ जाएंगे और फिर आपको इस पौधे पर अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी। तो बस दोस्तों, आई होप कि यह मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके इसलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।